बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू के साथ हाजिर खिदमत है। कमिंग वीक जो कि दिसंबर 20 से दिसंबर 24 तक रहना है, उसको डिस्कस करने से पहले हम लास्ट वीक को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी और समराइज फॉर्म में चीज़ों को डिस्कस करके कंक्लूड कर सकें, और आने वाले वीक में भी आप लोगों को आसान और सादा अल्फाज में बताएं कि हम किस तरह का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अपने डिसीजन मेकिंग में आसानी हो सके। Starting from the disclaimer, this program is being provided for the educational purpose only. ये रिस्की मार्केट है। इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना और लिक्विडिटी और सारी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। रिस्क और रिवॉर्ड की कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके बगैर इस मार्केट में काम करना खुदकुशी के मुतारादिफ है। डिस्क्लेमर यही है जी कि अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करें, लर्निंग पर्पसेस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए चीज़ों को टैकल करें, उनको फॉलो करने के लिए अपना ध्यान ज़रूर रखें, और इन सारी चीज़ों के बगैर इस मार्केट में काम नहीं किया जा सकता। लास्ट वीक में हमने ये डिस्कस किया था, जो लास्ट वीक क्लोज हुआ उससे पहले ही ये डिस्कस किया था कि इंडेक्स में एक बेरिश ब्रीदर नज़र आ रहा है, और वो बेरिश ब्रीदर कंटिन्यू हो सकता है। एक्सपेक्टेड वीकली ट्रेडेड रेंज हम 42,700 से 44,430 के आसपास देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात ना सिर्फ हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को बताई थी, बल्कि ट्विटर के ऊपर भी ये एनालिसिस पब्लिश किया था, और वीक के स्टार्ट से पहले पब्लिश किया था। अगर आप चाहें तो ये उसका लिंक है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे फेसबुक पे भी इवन मौजूद हैं। ये हमारे व्हाट्सएप के जो ओपन फोरम्स हैं, या जो हमने टेलीग्राम पे पब्लिश किया था, ये सारी चीज़ें हमारे ओपन फोरम पे भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज क्लियरली सजेस्टेड दैट इंडेक्स कैन ट्रेड बिटवीन 42,700 एंड 44,430। और कमिंग लास्ट वीक में हमने जिस तरह का मूव बनते हुए देखा, उसको अगर आप देखें तो एक चॉपी वीक था ऑल्दो, लेकिन बेरिश फेवर में ना सिर्फ क्लोज हुआ बेयर्स का, बल्कि बेरिश ब्रीदर ना सिर्फ हमने देखा बल्कि बुल्स की फेवर में क्लोज हुआ। और उस बेरिश ब्रीदर ने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसने बिल्कुल सेम एक्सपेक्टेड ट्रेडेड रेंज को भी रिस्पेक्ट दिया। 42,700 का हम डाउन साइड के ऊपर लिमिटेड एरिया देख रहे थे। ये एरिया टूटा तो फर्दर एग्रेसिव बिलिश बेरिश मूव बन सकता था, बट एक्सपेक्टेड यही था कि 42,700 पे इंडेक्स को रिस्पेक्ट मिलेगी। 42,715 का हमने लो बनते हुए देखा। अप साइड के ऊपर हम 44,430 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीकली मूव्स को, वीकली गेन्स को लिमिट करेगा, और ऑलमोस्ट हमने ये एरिया टेस्ट होते हुए देखा। 44,507 का हाई बनते हुए देखा, बट इंडेक्स ने इन एरियाज के ऊपर अपने आप को रिजेक्ट भी किया, लिमिट भी किया, और वॉलेटिलिटी के बाद वीकली क्लोजिंग 43,900 पे हुई, 505 पॉइंट के नेट गेन के साथ हुई। 571.42 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। वीकली बेसिस पे हमने वॉल्यूम में काफ़ी हद तक इंक्रीज देखा, लेकिन लास्ट 3 सेशंस को अगर आप डिस्कस करें तो हम वॉल्यूम में बतदरीज कमी देखते चले आ रहे हैं। सेशन भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड मैनर में ट्रेड होता हुआ नजर आया, और वॉल्यूम में काफ़ी डिक्रीज नजर आया। ऑलमोस्ट लास्ट सेशन का वॉल्यूम 105 मिलियन का रहा, जो कि 15.42% लास्ट उससे प्रीवियस सेशन से, यानी थर्सडे वाले सेशन से कम था। वीक ऑन वीक बेसिस पे इंक्रीज हमने वॉल्यूम में देखा, जो कि फर्दर एक मूव सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि रिकवरी इंटैक्ट रह सकती है। हाउएवर, कमिंग टू द रियल स्टांस ऑफ कमिंग वीक, जो कि 20 दिसंबर यानी कल से शुरू हो रहा है और 24 दिसंबर तक रहेगा इंशाल्लाह, एक बहुत ही वॉलेटाइल और चॉपी वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि दोनों साइड्स की ट्रेड्स आपको दे सकता है। यानी अगर आप बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो पॉसिबल है कि बाय आप कर सकें, बुलिश मूव मिल सकता है। बेरिश साइड पे आप प्ले कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेंथ के लेवल्स बेरिश मूव सजेस्ट करते हुए नजर आ सकेंगे। क्लोजिंग अबव 43,600, 43,650 जो है वो एक रिकवरी को एज दिए हुए, और वो रिकवरी इंडेक्स को हो सकता है कि 44,230 इनिशियली, फॉलोड बाय 44,830 तक लेकर जाने की सलाहियत रखे। 44,830 से ऊपर वीकली किसी भी वीक के किसी भी दिन में कोई एक सेशन भी क्लोज होता है तो एक फर्दर मोमेंटम अप साइड के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा, जो कि इंडेक्स को 43,100 से लेकर, सॉरी 45,100 से लेकर 45,800 तक भी इवन लेकर जाने की सलाहियत रखेगा। डाउन साइड के ऊपर
43,100 42,500 की अच्छी सपोर्ट है। एक्सपेक्टेड है कि ये सपोर्ट इन वीक्स में ब्रीच होती हुई नजर नहीं आएगी। हाउएवर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 43,100 इस वीक में किसी भी फॉल को लिमिट करने की सलाहियत रखता है। सो अगर कोई इनिशियल फॉल आता है तो हमारा स्टांस क्या होना चाहिए? अगर हम इनिशियल फॉल देखते हैं जो कि इंडेक्स को 43,250 43,100 या इवन 42,500 तक लेकर जाता है एग्रेसिव मैनर्स में, तो हमें बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करना चाहिए और यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है जो कि इंडेक्स को 44,250 से लेकर 44,830 तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। वंस अगेन अगर 44,830 से ऊपर वीक में कोई भी एक सेशन क्लोज होता है तो ये एक फर्दर बुलिश मोमेंटम को इंटैक्ट रखेगा और फिर हम 45,300 के अराउंड 45,500 के अराउंड भी अपसाइड बनता हुआ देख सकेंगे। लेकिन अगर बहुत इनिशियल अपसाइड आ जाता है और एग्रेसिव अपसाइड आता है जो कि हम देख रहे हैं कि एक एज है रिकवरी के पास और वो रिकवरी अपसाइड के ऊपर पहले मूव लेती है और वीकली टारगेट्स को पहले टेस्ट करती है, तो दैट अपसाइड वुड बी गिव यू अ सेल ऑन स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट टेकिंग अपॉर्चुनिटी जो आपने लास्ट वीक में अगर होल्डिंग्स की थी या बाइंग की है और प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, ट्रेलिंग प्रोटेक्शन के साथ काम कर रहे हैं और होल्ड्स पे हैं, तो उन होल्ड को आप रिस्क मैनेज करके होल्ड भी कर सकते हैं और अपसाइड के ऊपर वो लेवल्स प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स सजेस्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर लास्ट वीक में हम इंडेक्स से हट के अपने स्टॉक्स को रिव्यू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह टीआरजी के लिए हमने 109 111 का टारगेट सजेस्ट किया था और वो लास्ट वीक में हमने बनते हुए देखा। इन एरियाज के ऊपर हमने प्रॉफिट टेकिंग करने को भी एडवाइस किया था और उसने भी अपना काम किया। जीएचएनएल को देख लें तो बहुत अच्छा गेन बनाया, 24% के अराउंड हमने गेन बनते हुए देखा। 84 के अराउंड हमने बाय सजेस्ट किया था, 79 के करीब इसकी प्रॉफिट टेकिंग का लेवल टारगेट सजेस्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज बीन डन। एटीआरएल में 143 145 का अपसाइड सजेस्ट किया था, 125 बिलो और बिलो बाइंग सजेस्ट की थी। 14.40% का गेन हमने बनते हुए देखा। पीआरएल ने इंस्टेंट मूव दिया, अराउंड 11% के गेन बना। वेव्स ने बहुत अच्छा एक वेव मूव दिया और ये हम पिछले 2 महीनों से डिस्कस करते आ रहे थे कि 16-20 से ये नीचे क्लोज हुआ है तो ये 14 को टेस्ट कर सकता है, 14 13 50 13 20 को टेस्ट कर सकता है। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल टेस्ट हुए और उन लेवल्स पे बाय हमने सजेस्ट की, रिमाइंड भी करवाया और उसने अपसाइड के ऊपर टारगेट भी बनाए। एवीएन ने बहुत अच्छा गेन बनाया, 14.63% के करीब अराउंड गेन बनते हुए देखा। ट्रेड में हमने दोनों साइड पे प्ले किया, अप साइड के ऊपर भी जो एक ट्रेडेड विंग एक रेंज नजर आ रही थी उसमें उसने अपना काम बखूबी किया। डाउन साइड को पहले एक्सपोज किया जो कि 37 के अराउंड बनता था, वहां पे हमने बाय ऑन डिप सजेस्ट किया था। उसने अपसाइड के ऊपर 40 के अराउंड टारगेट बनाया और फिर वहां से फिर दोबारा बेरिश मूव बनता हुआ नजर आया। सो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल ना सिर्फ इंडेक्स में बल्कि जो रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स थे उन्होंने भी अपना काम किया। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, ये हमारा ईमेल एड्रेस और कुछ कांटेक्ट डिटेल्स हैं, अगर आप लोग चाहें तो इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।